गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो चैप्टर है मटेरियल कंट्रोल, जिसे हिंदी में बोलते हैं सामग्री नियंत्रण। उसके हम एक विधि जो आज डिस्कस करने वाले हैं उस विधि का नाम है ABC कंट्रोल टेक्निक। हिंदी में बोलते हैं ABC सामग्री नियंत्रण विधि। इस विधि के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो ये कि किस तरीके से कंपनी गुड्स के अंदर वर्गीकरण करती है, क्लासिफिकेशन करती है, अपने माल को किस तरीके से कैटेगराइज करती है, किस तरीके से गुड्स को क्लासिफाई करती है। यहाँ पर स्लाइड के अंदर हम देख सकते हैं कि ABC टेक्निक के अंदर गुड्स को, जो माल है, जो गोडाउन में पड़ा हुआ माल है, उसको कंपनी 3 तरीके के गुड्स की कैटेगरी में डिवाइड करती है। पहली कैटेगरी हमारी A कैटेगरी, दूसरी है B कैटेगरी और तीसरी है C कैटेगरी गुड्स। 3 तरीके हमारी गुड्स की कैटेगरी है। फर्स्ट कैटेगरी जो A कैटेगरी गुड्स है, इस गुड्स की खासियत क्या होती है, क्यों इनको 3 अलग अलग कैटेगरीज के नाम दिए गए हैं, किसी को A कैटेगरी, किसी को B कैटेगरी और किसी को C कैटेगरी। तो फर्स्ट A कैटेगरी हम बात करते हैं। A कैटेगरी का जो गुड्स है वो गुड्स गोडाउन में जो अवेलेबल है, जितना भी माल गोडाउन में पड़ा है उस माल का होता सिर्फ 5 से 10% ही है। परंतु ये जो गुड्स है, ये पूरा माल जो गोडाउन में पड़ा है उस माल की वैल्यू के 70 से 85% वैल्यू की, उसके प्राइस के बराबर का गुड्स होता है। ये मीन्स माल होता बहुत कम क्वांटिटी में है, लेकिन ये पूरा जो माल आपके गोडाउन में पड़ा है उसके 70 से 85% वैल्यू का माल अपने आप में ये होता है। और इसीलिए ये गुड्स इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इस पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है, अटेंशन होता है, क्योंकि ये गुड्स बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गुड्स होता है ये। दूसरी कैटेगरी हम बात करते हैं B कैटेगरी गुड्स। गोडाउन में जो माल पड़ा है उस माल की जो क्वांटिटी है उसका 20 से 25% गुड्स ही ये होता है, लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है, ये पूरे गोडाउन में जो माल पड़ा है उसका सिर्फ 15 से 20% गुड्स की उसकी वैल्यू का ही ये होता है। मीन्स की सेकंड कैटेगरी में क्या बात हुई है कि ये माल गोडाउन में जितना माल पड़ा है उसका, उस क्वांटिटी का 20 से 25% होता है, लेकिन जो गोडाउन में माल पड़ा है उसकी वैल्यू का सिर्फ 15 से 20% ही इसकी वैल्यू, इसकी प्राइस होती है। ये वो माल होता है जो कंपनी के अंदर रेगुलर हमें रूटीन काम के लिए जो जो गुड्स हमें रूटीन काम के लिए जो चाहिए होता है, ये वो गुड्स होता है। उस पे रूटीन जो नॉर्मल हम जितना कंट्रोल, जितना ध्यान दे सकते हैं उतना ही ध्यान इस पे दिया जाता है। तीसरी जो कैटेगरी है वो है C कैटेगरी गुड्स। C कैटेगरी गुड्स गोडाउन में जितना भी माल पड़ा है उसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी का माल यही होता है, 70 से 75%। मतलब गोडाउन जितना माल पड़ा है उस माल में 70 से 75% गुड्स यही होता है, लेकिन इसकी वैल्यू जो होती है उस पूरे माल का सिर्फ 5 से 10% वैल्यू ही होती है। मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं कि गोडाउन में टोटल माल पड़ा है 10,000 रुपए का माल पड़ा है, उसमें से 70 से 75% माल C कैटेगरी का है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या होगी, 5 या 10%, मतलब कि 500 या 1000 रुपए का गुड्स उसकी वैल्यू होगी। मीन्स की इतना इस कैटेगरी की वैल्यू होती है। मतलब ये C कैटेगरी गुड्स ऐसा होता है कि उसकी वैल्यू बहुत कम होती है और इस पर इतना ध्यान दिया भी नहीं जाता है, इस पर इतना कंट्रोल रखा भी नहीं जाता है। तो ABC कंट्रोल में हमने 3 तरह के गुड्स डिस्कस किए थे। गोडाउन में 3 तरह के गुड्स रखे थे। कंपनी क्लासिफाई 3 तरह के गुड्स में करती है। पहला A कैटेगरी गुड्स, दूसरा B कैटेगरी गुड्स और तीसरा C कैटेगरी गुड्स। तो ये जो हमने डिस्कस किया है, ये हमने ABC कंट्रोल टेक्निक डिस्कस की थी। इस लेक्चर के बारे में अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कॉल करके अपने डाउट्स क्लियर कर लेना। थैंक यू।